बस वो पल जब पार्थिव देह को लेकर जाया जा रहा है, उस क्षण के लिए जब देह हो जाती है पंच तत्व में विलीन। कहते हैं शरीर नश्वर होता है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। पीछे जो रह जाता है वो है उस शख्स का काम, उनकी यादें, उनकी बातें। और जब शख्स ऐसा ना भूलने वाला, उनके काम कभी ना भूलने वाले, जिस पर पूरा देश मौन हो जाए, तो फिर ये तस्वीर बनती है। पार्थिव देह को लेकर जाया जा रहा है और साथ में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये पार्थिव देह को कंधा जो दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार के पहले की प्रक्रिया है, और पार्थिव देह को कंधा देते हुए राहुल गांधी भी नजर आए। परिवार के लोग तो साथ हैं ही, लेकिन राहुल गांधी परिवार का हिस्सा बनते हुए पार्थिव देह को कंधा देते हुए नजर आए। निगम बोध घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पार्थिव देह को परिवार के लोग कंधा देते हुए नजर आए और साथ में राहुल गांधी भी पार्थिव देह को कंधा देते हुए नजर आए। दस साल कार्यकाल यूपीए 1 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक ही साथ, एक ही कतार में, साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति और एनडीए घटक दलों के भी नेता, साथ में कई दिग्गज कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आप पार्टी के नेता, अन्य पार्टियों के नेता भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद ने कहा कि प्रियंका गांधी भी कहती नजर आई कि हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है, एक मार्गदर्शक के रूप में हम उन्हें मानते थे। कई फैसले जो हमें लेने होते थे, हम अक्सर उनसे पूछा करते थे। हमारे वो मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने संदेश में कहते नजर आए जब वो श्रद्धांजलि उन्होंने दी। जैसे ही जानकारी मिली कि मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और परिवार के लोग उस खड़े नजर आ रहे हैं, साथ में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उनका भी फोकस था बहुत सारी बातों का जिक्र हमने किया मनमोहन सिंह को लेकर, कैसे वो शेर व शायरी करते थे और जुगलबंदी होती थी दोनों ही दिवंगत नेता मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है, कैसे शेर व शायरी के जरिए कटाक्ष किया करते थे संसद में। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेर व शायरी में रुचि थी मनमोहन सिंह के। भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया, आरबीआई गवर्नर होते हुए कितने कड़े उन्होंने नियम बनाए, कितने अहम फैसले लिए। वित्त मंत्री के तौर पर जब पहला भाषण किया तब भी अहम फैसला लिया, और यही अलग बनाता है। लेकिन इन सबके बीच में महत्वपूर्ण पदों में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कभी राजनीति में नहीं आए। बहुत सारी ऐसी बातें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और वो ताउम्र याद रहेंगी, याद रखी जाएंगी, क्योंकि वो खुद चुप रहते थे,
काम करते थे। और कहते हैं कि खास शख्सियतों का काम बोलता है। ऐसे ही उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, शांत स्वभाव, मौन रहते, बोलते तो हर कोई सुनता, और ऐसे में आज उनका काम बोल रहा है जो हमेशा ताउम्र बोला जाएगा। उनके किए गए काम, फैसले भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जिन फैसलों को आगे बढ़ाया गया वो आगे भी बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल वो क्षण राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। तीनों सेना प्रमुखों ने सलामी दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेता, सभी पार्टियों के नेता एक साथ एक परिवार के रूप में नजर आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें। परिवार के साथ हर कोई खड़ा नजर आ रहा है। मनमोहन सिंह का परिवार भी मौजूद, आखिरी नमन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। कुछ नियम होते हैं अंत्येष्टि के, अंतिम संस्कार के, उन्हीं नियमों का निर्वहन किया जा रहा है अभी। लोग अलग अलग तरीके से मनमोहन सिंह को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, सोशल मीडिया पर भी आम लोग भी अलग अलग तरीके से उनके लिए संदेश लिख रही है, शोक व्यक्त कर रही है, श्रद्धांजलि दे रही है, अंतिम विदाई दे रही है, नमन किया जा रहा है। और कई जगहों पर तो कई लाखों से तस्वीरें भी सामने आई, कोई कैंडल जलाकर तो कोई हाथ जोड़कर ऐसे नमन कर रहा है मनमोहन सिंह को। अंतिम क्षण की अहम तस्वीरें। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ नियम इससे जुड़े हुए जिसका निर्वहन फिलहाल किया जा रहा है, और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जब पार्थिव देह को कंधा दिया जा रहा था, तब राहुल गांधी भी पार्थिव देह को कंधा देते हुए नजर आए और भावुक होते हुए उनके परिवार के लोग। आम हो या खास हो, ये इतना भावुक करने वाला क्षण होता है, और ये वो वक्त होता है जो कोई अपना नहीं चाहता किसी अपने की जिंदगी में आए, लेकिन फिर भी ये वक्त आता है और ऐसे कोई अपना अपने को छोड़कर चला जाता है। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भावुक करते हुए परिवार की तस्वीरें। और आज तो पूरा देश एक साथ एक परिवार के रूप में, सभी पार्टी के नेता एक परिवार के रूप में मनमोहन सिंह के परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
तो देश गमगीन है, शोक की लहर है। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतिम विदाई दे दी गई है। हर कोई आज पहुंचा है उनके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होने के लिए, भावनात्मक रूप से उनका ढाढ़स बंधाने के लिए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। मई 2014 तक इस पद पर वो 2 टर्म पर रहे हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रहे और मई 2014 तक वो रहे। पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह। अब अंतिम प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अंतिम संस्कार की, अंत्येष्टि की। बेहद दुख की घड़ी होती है किसी भी परिवार के लिए, और खासकर उस अपने के लिए जो आपके साथ हमेशा रहता है, जो कि 7 जन्मों के वादे करता है। उनकी धर्मपत्नी मौजूद। बेहद दुख की घड़ी, ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण। उन्नीस से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है, हमेशा सराहा जाएगा। इस अंतिम वक्त के समय उनके चरण को छूकर नमन करते उनके परिवार के लोग, क्योंकि थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगी पार्थिव देह। और किसी भी जीवन साथी के लिए ये क्षण सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। आप कल्पना कीजिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपके घर में, परिवार में ऐसा क्षण आता है, आया होगा, तो कल्पना की जा सकती है, क्योंकि ये वो क्षण होता है जिसकी हम कल्पना तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो आया है उसे जाना भी है। यही रीति है, यही नीति है। जीवन है तो मरण भी है, लेकिन जीवन साथी के ऊपर क्या बीत रही होगी। देखिए, हाथ जोड़कर नमन किया है अंत्येष्टि से पहले उनकी धर्मपत्नी द्वारा। बेहद दुखद क्षण, बेहद भावुक करने वाला, और परिवार के अन्य लोगों द्वारा भी उनके चरणों को छूकर अंतिम विदाई दी गई, नमन किया गया। बस थोड़े ही क्षण बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक वो मुकाम हासिल किया है। तस्वीरें आप सभी के सामने, क्योंकि पूरा देश इस समय नम आंखों से जिन शख्सियत को अंतिम विदाई दे रहा है, ये वो शख्सियत जिन्होंने चुप रहकर भी, मौन रहकर भी पूरे भारतवर्ष के लिए जो अतुलनीय योगदान दिया। और कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों के सूत्रधार डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन होते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की तस्वीरों को बयां करना, शब्दों के जरिए देख पाना भी बेहद कठिन और भावनात्मक क्षण होता है। लेकिन फर्स्ट इंडिया परिवार भी इस महान शख्सियत को नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए शत शत नमन कर रहे हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। 92 साल की उम्र में
उन्होंने जिंदगी को रुखसत किया है। और अगर उस फहरिस्त की बात की जाए जिसमें अचीवमेंट्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के होंगे, तो फहरिस्त जल्दी से खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जिस समय पूरा विश्व आर्थिक मंदी, रिसेशन का सामना कर रहा था, भारत में उस वक्त भी नौकरियों की कमी नहीं आई। और जो पूरा श्रेय जाता है आर्थिक सुधारों के सूत्रधार के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय भारत को उस आर्थिक मंदी के दौर से उबारा। आर्थिक मंदी जिस समय विश्व के उन सबसे शक्तिशाली देशों को प्रभावित कर रही थी, जिसमें अमेरिका भी शुमार था, नौकरियों की कमी हो गई थी, लोग परेशान थे हाथों में डिग्रियां लेकर, लेकिन भारत में इस तरह की नौबत नहीं आई, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन समय में लगातार एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी उस कैडर को एडवाइस करते रहे। लेकिन आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से बधाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, उनके आंखों में भी नमन, क्योंकि सदन में आपको वो क्षण याद होगा जब आखिरी दफा मनमोहन सिंह पहुंचे थे, व्हील चेयर पर पहुंचे, और उनको याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों का प्रणेता कहा जाए या फिर सूत्रधार कहा जाए, सरल सा अंदाज मारुति 800 में सदन तक पहुंचने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने परिवार और अपने साथ भावी पीढ़ी को भी देश के उन प्रैक्टिकल और ज्वलनशील बिंदुओं पर समझ रखने की एक अच्छी परख दी, वो आज पंचतत्व में विलीन होते हुए, और संभवतः नियति को यही मंजूर था, क्योंकि जिस तरह का माहौल तस्वीरों के जरिए गमगीन नजर आ रहा है, पूरा देश इस समय नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज